आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर है विशेषण। ठीक है, विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव। और इंग्लिश में जब हम डेफिनेशन देते हैं तो हम क्या कहते हैं? एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, है ना। और उसी तरह से आप हिंदी व्याकरण में जब विशेषण की परिभाषा देंगे तो बोलेंगे विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। अब संज्ञा क्या होता है? आपको पता है, संज्ञा को कहते हैं नाउन और सर्वनाम को कहते हैं प्रोनाउन। जैसे मेरा नाम रानी है, मैं अपनी एक विशेषता बताती हूँ कि रानी एक अच्छी लड़की है। अब मैं विशेषता बताई हूँ अच्छी, मैंने किसकी विशेषता बताई है? रानी की। तो रानी क्या है? एक संज्ञा शब्द है। क्या है? एक संज्ञा शब्द है। तो रानी की विशेषता बताए, संज्ञा शब्द की विशेषता बताए, तो जो शब्द रानी की विशेषता बता रहा है वो है, क्या है वो? विशेषण है। तो रानी की विशेषता कौन सा शब्द बताया? अच्छी। तो अच्छी है विशेषण। उसी तरह से अगर एक लड़की जा रही है और मैं दिखा करके कहूँ वह लड़की अच्छी है, तो यहाँ वह क्या है? प्रोनाउन है, यानी कि सर्वनाम है ना। तो वह की विशेषता अच्छी से प्रकट हो रही है। बात समझ आ रही है? तो संज्ञा या सर्वनाम की जो भी शब्द विशेषता बताता है वो शब्द विशेषण कहलाता है। तो यहाँ विशेषण शब्द क्या होगा? अच्छी। क्या होगा? अच्छी। अब यहाँ पे दूसरी इम्पॉर्टेंट बात को जानेंगे जो है जिसके बारे में है विशेष्य के बारे में। किसके बारे में? विशेष्य। विशेष्य वह शब्द है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो विशेषता बताई जा रही थी रानी की, रानी एक अच्छी लड़की है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? विशेष्य रानी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब मैं एक सेब की विशेषता बता रही हूँ, लाल सेब। तो लाल क्या है? उसका विशेषता बता रहा है, तो लाल है विशेषण और सेब क्या है? विशेष्य है। समझ में आ रही है बातें? अब हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के भेद। क्या पढ़ेंगे? विशेषण के भेद। देखिए, विशेषण के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। सबसे पहला विशेषण होता है वो होता है गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक। देखिए, गुणवाचक विशेषण वह विशेषण है जो संज्ञा या सर्वनाम का गुण, अवगुण, दशा, स्थिति, रंग, आकार, दिशा, समय, स्थान का बोध कराए। बात समझ आ रही है? जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि राम ने काला कोट पहना। राम ने क्या पहना? काला कोट। ठीक है, अब राम क्या है? संज्ञा शब्द है। और काला कोट, कोट जो है वो किस रंग का है? काला रंग का है। तो उसके रंग के बारे में बताया, यानी कि वो गुणवाचक विशेषण है। समझ आया? रंग भी आ जाए तो गुणवाचक। अब एक और एग्जाम्पल बोल रहे हैं। एक है मधुर गीत सब सुनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मधुर गीत की बात हो रही है, तो गीत कैसी है? मधुर है ना। तो यहाँ पे जो मधुर है वो क्या होगा? विशेषण होगा। ठीक है, और गीत क्या होगा? विशेष्य होगा। क्या होगा? विशेष्य। कोई दिक्कत? अब एक और बात हम समझेंगे, जैसे हम बताएं गुण। गुण आपको पता है क्या होता है? किसी का गुण, कोई दयालु होता है, अच्छा होता है, भला होता है, ईमानदार, विद्वान, शांत, ये सब क्या है? गुण है। और दोष क्या क्या है? दोष समझते हैं? दोष है ना, अवगुण जिसको कहते हैं। जैसे कि मान लो झूठा, बेईमान, बुरा, है ना, ये सब क्या है? दोष है। रंग तो आपको पता ही है, लाल, पीला, काला।
आकार कैसा होता है, जैसे टेढ़ा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा, फिर हम कहेंगे छोटा, बड़ा, ऊंचा, ये सब क्या है, आकार है। अगर हम दशा की बात करें, किसकी बात करें, दशा, तो दशा जैसे हल्का हो गया, भारी हो गया, सूखा, ये सब क्या है। अब अगर हम बात करें स्थान की, किसकी बात करें, स्थान की, जैसे हो गया रूसी, पंजाबी, भारतीय, जापानी, ग्रामीण, बाहरी, ये सब क्या है, स्थान है। तो ये समझ में आ गया। अब आते हैं परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब ही होता है मात्रा, मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा या परिमाण बताए। मात्रा समझते हैं, नाप तौल, है ना, क्वांटिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात है कि यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हें कितनी जगह चाहिए, तो ये जो कितनी है ना, इससे नाप की पता चल रही है, तो यहाँ पे कितनी क्या हो जाएगा, विशेष परिमाणवाचक विशेषण। जैसे और एक एग्जाम्पल हम देते हैं, ज़्यादा शक्कर, शक्कर मीन्स चीनी, खाना हानिकारक है। अब यहाँ पे जो ज़्यादा है ये क्या बता रहा है, ये मात्रा बता रहा है, तो ये परिमाणवाचक है। किसी को दिक्कत? अब एक और बात आपको जानना है कि ये जो परिमाणवाचक विशेषण है इसके दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो। पहला भेद है वो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित, जिससे निश्चित चीज़ का पता चले। पता है ना आपको निश्चित क्या होता है? जैसे मान लो 2 किलोग्राम चावल, 2 किलो 5 क्विंटल आलू, तो ये पता चल रहा है ना कि इतना ही है, निश्चित है। लेकिन अनिश्चित, अगर हम बोलेंगे अन्ना ने बहुत खाना खाया, बहुत, तो मैंने तो कोई निश्चित वर्ड नहीं बोला, है ना, बहुत। अब वो बहुत कितना होगा इसका कोई ये नहीं है, मतलब वो अनिश्चित है। थोड़ा, मैंने थोड़ा काम किया है, तो थोड़ा क्या है? अनिश्चित। बात आ रही है समझ में? अब आते हैं संख्यावाचक। संख्यावाचक से किसका बोध होगा? संख्या का। जैसे 5 लड़कियां, तो 5 क्या है? संख्या है। ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे संख्यावाचक भी 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक के भी कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। पहला है, संख्यावाचक के भी 2 हैं, एक है निश्चित संख्यावाचक और एक है अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है। निश्चित, जैसे मान लो एक विद्यालय में 150 छात्र है, तो 150 क्या है? निश्चित चीज़ है ना, निश्चित संख्या है। लेकिन हम बोलेंगे कुछ रुपए मुझे दे दो, तो कुछ बोले हैं, तो तुमको समझ आया हम कितना मांगे हैं? 10 मांगे हैं, 20 मांगे हैं, तो ये अनिश्चित है। आ गया समझ में? अब आते हैं संकेतवाचक विशेषण। क्या आते हैं? देखिए, संकेतवाचक विशेषण को इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें क्या होता है कि संकेत करके, संकेत समझते हैं, इशारा, यह, जैसे उस महिला ने फल खाया, तो संकेत करके मैंने इशारा करके उस लड़की महिला के बारे में मैं बोल रही हूँ, तो उस क्या है? संकेतवाचक। अंडरस्टूड है? अब आते हैं प्रश्नवाचक पे। किस पे? प्रश्नवाचक। ये आसान है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द का ज्ञान कराने के लिए प्रश्न करने वाले शब्द। कौन सा शब्द? प्रश्न करने वाले, क्वेश्चन पूछने वाले। जैसे हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपका क्या नाम है ना, तो आपका, मैंने एक आपका तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या नाम है, तो क्या है? प्रश्नवाचक विशेषण। एक और आता है विभागवाचक। क्या आता है? विभागवाचक। विभागवाचक विशेषण को इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। विभाग समझते हैं? हाँ, बांटना, है ना, पृथकता का ज्ञान हो, जिससे किसका ज्ञान हो? पृथकता का। पृथक मतलब अलग अलग करना। तो जैसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द की पृथकता का ज्ञान कराने वाला शब्द विभागवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे हर एक बालक को मिठाई नहीं मिली,
तो बालक का यहाँ हर एक बालक बोल रहे हैं, तो हर एक मीन्स क्या, एक एक स्टूडेंट की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। अब हम बोल दिए प्रत्येक गाय ने चारा खा लिया है, तो प्रत्येक मतलब गाय में भी हम उसको अलग अलग बांट दिए। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से ये इतने भेद हैं। ठीक है, आपको इसको याद करना है और अच्छे से समझना है, क्योंकि विशेषण ये ग्रामर आपका कभी चेंज नहीं होने वाला है, हर क्लास में आपको काम देने वाला है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम?